नमस्ते। सदा रहिए हंसते। ज्ञानी की आत्मा, आप सबकी आत्मा, हम सब की आत्मा एक है। ज्ञानी आपकी आत्मा का विरोधी नहीं है। आपकी आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना चाहता, आपकी आत्मा को सुख पहुंचाना चाहता है। ज्ञानी आपकी आत्मा को सुखी करना चाहता है, क्योंकि आपका और मेरा आत्मा ही संग अपने काम आएगी। हमारी आपकी अपनी आत्मा ही काम आएगी। अपना ईश्वर जो अंदर बैठा है घट में, आपके अंदर भी बैठा है, मेरे अंदर भी बैठा है। सत्य सबकी आत्मा जानती है। क्या? सत्य सबकी आत्मा जानती है। आपकी आत्मा को सुखी करना चाहता है ज्ञानी। ज्ञानी की आत्मा और आपकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। दिमाग मेरा भी अलग, आपका भी अलग, आपके बच्चे का भी अलग, आपके माता पिता का भी अलग। तो ज्ञानी दिमाग का विरोधी है। ज्ञानी जो कहता है ना कि दिमाग का ज्ञानी विरोध करता है, आपके दिमाग से जो आप सारे इंसान वैभव कमा रहे हैं। बहुतों के पास बहुत बड़े बड़े वैभव हैं, बहुतों ने बहुत बड़े बड़े वैभव कमाए हैं। सारे इंसान वैभव के पीछे लगे हैं। सर जी, वैभव से कुछ नहीं होगा, पद प्रतिष्ठा पदार्थ से कोई भला नहीं होगा। बार बार ज्ञानी, अच्छा ज्ञानी अगर असत्य बोलता है तो आप उसका विरोध करिए। ज्ञानी आपकी आत्मा को दुखी कर रहा है तो आप ज्ञानी का विरोध करिए। ज्ञानी तो कह रहा है कि भाई सबका दिमाग अलग अलग, आपका दिमाग ही आपको परेशान कर रहा है, आपका मन आपका परेशान कर रहा है। ज्ञानी नहीं परेशान कर रहा है। ज्ञानी तो आपकी आत्मा को प्रसन्न कर रहा है, वो अपनी आत्मा को प्रसन्न कर रहा है, आपकी आत्मा को प्रसन्न कर रहा है। सबकी आत्मा की बात करता है, सबकी आत्मा को प्रसन्न कर रहा है। दुखी तो दिमाग कर रहा है, दुखी मन कर रहा है, दुखी अपने अंग कर रहे हैं। जो हम गलत काम कर रहे हैं तो वो गलत हम पा रहे हैं। हमारा दिमाग गलत काम कर रहा है तो हम गलत पा रहे हैं। किसी को दुख दे रहे हैं तो दुख पा रहे हैं। तो आत्मा कहती है सबकी आत्मा एक, किसी की आत्मा को दुखी मत करिए। तो ज्ञानी कहता है ना, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, ना अज्ञान लीजिए ना ज्ञान दीजिए। क्या? ना अज्ञान लीजिए, किसी का भी कुछ भी ना सुनिए, और ना किसी को कुछ भी दीजिए। अज्ञान बांटने से अच्छा है मौन। अज्ञान बांटने से अच्छा है मौन। आत्मा की शक्ति मिलेगी। क्या मिलेगा मौन होने से? आत्मा की शक्ति मिलेगी और आत्म बल मिलेगा। आत्मा पे विश्वास बढ़ेगा, आत्मा की अकल आएगी, आत्मा प्रसन्न होगी, आत्मा का ज्ञान आएगा। काम तो अपनी आत्मा ही काम आएगी ना आपके आखिरी तक। तो ज्ञानी कह रहा किसी चीज का त्याग मत करिए, किसी चीज, लेकिन आत्मा की सुनिए। प्रतिदिन 21 मिनट आत्मा की सुनिए, आत्मा को प्रसन्न कीजिए, आत्मा पे विश्वास कीजिए। आत्मा, आपका ईश्वर आपके अंदर बैठा है, अपने पे विश्वास कीजिए। अपनी आत्मा अपने ईश्वर पे विश्वास कीजिए। अपनी आत्मा अपने ईश्वर की अकल का इस्तेमाल करें। अपनी आत्मा अपनी ईश्वर के बल का इस्तेमाल करें। अपनी आत्मा अपनी ईश्वर का ज्ञान का इस्तेमाल करें। अपनी आत्मा अपने ईश्वर को संतुष्ट करें। अपनी आत्मा अपने ईश्वर को प्रसन्न करें। तो कोई अंग आपको दुख नहीं देगा, कोई दिमाग आपको दुखी नहीं करेगा, कोई मन आपका दुखी नहीं होगा, कोई अंग नहीं दुखी होगा। क्या कहते हैं? अंग अंग संग है। कौन? ईश्वर। सत्य ईश्वर अंग अंग संग है। इसीलिए बोलते हैं कि दिमाग और मन के साथ ईश्वर का संग हो जाए तो आत्मा का संग हो जाए तो कैसा कष्ट। प्रसन्न होंगे ईश्वर की नहीं, आत्मा प्रसन्न होगी कि नहीं, आप ही की आत्मा काम आनी है।
आखिरी तक जन्मों जन्मों से भटक रहा है ये दिमाग के चक्कर में, भूत भविष्य सब वैभव वैभव वैभव। अरे सर, आत्मा को प्रसन्न कीजिए। ज्ञानी कहता अज्ञान बांटना भी पाप, अज्ञान लेना भी पाप, कष्ट है अज्ञान लेना और देना। इससे अच्छा मौन हो जाना। आत्मा की शक्ति तो मिलेगी, ईश्वर की शक्ति तो मिलेगी, दुख तो कटेंगे, नेक्स्ट दुख तो नहीं आएंगे, लेकिन दिमाग की सुनेंगे तो आत्मा को दुखी करेंगे, दूसरे की आत्मा को दुखी करेंगे तो हम, मेरी आत्मा आपकी आत्मा एक, तो दोनों दुखी। इसीलिए ज्ञानी कह रहा है न अज्ञान बांटिए न अज्ञान लीजिए। इससे अच्छा है ज्ञान बांटने से, अज्ञान लेने से अच्छा है मौन हो जाइए। प्रतिदिन 21 मिनट दिमाग बंद, दिमाग ही आपके खून को गर्म कर रहा है, आपको गर्म कर रहा है, आपको उल्टा चला रहा है। गरम कंप्यूटर उल्टा चलता है कि नहीं, हैंग हो जाता है कि नहीं, ऐसे ही गरम दिमाग भी हैंग हो जाता है, गरम खून हैंग कर देता है, उल्टा चलाता है। बात समझिए। ज्ञानी आपकी आत्मा को प्रसन्न करना चाहता है, अपनी आत्मा को प्रसन्न करना चाहता है, आपकी आत्मा को प्रसन्न करना चाहता है। आपकी, हमारी, सबकी आत्मा एक परमात्मा की, सबकी आत्मा सत्य जानती है। अगर ज्ञानी असत्य बोल रहा है तो विरोध करिए। वैभव ढूंढने से क्या मिलेगा, बहुतों ने बहुत वैभव कमाया है। सब्र संतोष आत्मा प्रदान करेगी, सब्र इंतजार और संतोष ईश्वर प्रदान करेगा, आत्मा प्रदान करेगी। मौन होना तो सीखिए। प्रतिदिन 21 मिनट दिमाग बंद, मुंह बंद, आंख बंद, कान बंद, कमरा बंद, एकांत एकांत, सन्नाटा, तो ईश्वर प्राप्त होगा। आत्मा की आवाज ही ईश्वर है। क्या? आत्मा की आवाज ही ईश्वर है। ईश्वर आत्मा की आवाज है जो अंदर प्रकट होती है। ज्ञानी आपका भला चाहता है, आप सबका भला करेंगे। ज्ञानी सबका भला चाहता है। जब ज्ञान प्राप्त होगा तभी सबका भला पे लगेंगे। ज्ञानी किसी को दुखी करने के लिए नहीं आया। ज्ञानी ने कहा कुछ भी त्याग न करिए, लेकिन अपनी आत्मा की सुनिए। आत्मा की आवाज ईश्वर है। आत्मा जो बोले वो काम करिए। ज्ञानी भी सेवा कर रहा है, आप भी सेवा में लग जाइए। बात समझ में आ जाए तो वायरल कर दीजिएगा। संसार को सुखी करिए तब सुखी होंगे। जब संसार सुखी होगा, संसार का भला होगा तो सबका भला, सबका भला, सब ईश्वर। कौन सी चीज ईश्वर नहीं है? प्रकृति ईश्वर नहीं है, हवा ईश्वर नहीं है, वायु ईश्वर नहीं है, बाहर ईश्वर नहीं है, अंदर ईश्वर नहीं है। कहाँ ईश्वर नहीं है? कहाँ ईश्वर नहीं है? कहाँ ईश्वर के कार्य नहीं हो रहे हैं? हवा चल रही कि नहीं, सूरज निकल रहे हैं कि नहीं, चांद निकल रहा है कि नहीं, आसमान कार्य कर रहा है कि नहीं, धरती चल रही है कि नहीं चल रही है? सब ईश्वर का कार्य है। अंदर और बाहर सब सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। बात समझिए। संसार सुखी, परिवार सुखी, स्वयं सुखी। संसार सुखी, स्वयं सुखी, परिवार सुखी, सब कनेक्टेड है। तो वायरल कीजिए, अज्ञान मत बांटिए। सबसे विनती है, सबसे विनती है, ना ज्ञान बांटिए ना अज्ञान लीजिए। प्लीज आत्मा की सुनिए, वैभव के चक्कर में नहीं। न ज्ञानी कह रहा कोई त्याग भी न करिए, लेकिन वैभव के चक्कर में नहीं। आत्मा का बल, आत्मा ईश्वर, आत्मा का बल, आत्मा पे विश्वास करिए, आत्मा काम आएगी। आत्मा, दिमाग से मुक्ति ही कहा जाता है, जन्म जन्म से मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति। दिमाग से मुक्ति को कहा गया है जन्म मरण से मुक्ति। ये दिमाग बंद होगा तब जन्म मरण बंद होगा। सारे गलत काम दिमाग से होते हैं। अज्ञान मिलता है दिमाग चलाने से, दूसरों को देखने से, दूसरों को लेने से। आप अपने बच्चे को क्या देंगे? अज्ञान ही देंगे। तो इसीलिए ज्ञानी मना कर रहा है
सब में ईश्वर, ना अज्ञान दीजिए ना अज्ञान लीजिए। अपने बच्चे को भी अज्ञान मत दीजिए, ना किसी को अज्ञान मत बांटिए। सबका भला, सबका सम्मान, सबका शुक्रिया, सबका धन्यवाद, सबका सम्मान। बोलने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो माफी मांग रहे हैं, माफ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा ईश्वर का बड़ा वरदान, क्षमा ईश्वर का बड़ा इनाम। और समझ में बात आ जाए तो वायरल कीजिएगा, क्योंकि सब सुखी हों। स्वयं के अंग दुखी करते हैं, स्वयं का दिमाग दुखी करता है, स्वयं की आत्मा दुखी करती है, स्वयं का मन दुखी करता है। इसलिए सुखी होना है तो मौन पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। नमस्ते, सदा रहिए हंसते।